जब घर पे कोई नहीं था तो आंटी कर लेती है एक सिगरेट कॉल। आंटी ने सोचा आज घर पे कोई नहीं है तो क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। और फिर तभी कुछ समय बीतने के बाद एंट्री मारता है एक नकली बाबा, जिनके पास आंटी के लिए लव का जलवा था। और ये देखिए आते हैं बाबा जी, हाथ में माला, मुंह में जूठ। और फिर जैसे ही आंटी बाबा जी के पैर चूमने के लिए बैठी तो बाबा जी बोले आज आप पर बयान कृपा होने वाली है। और बाबा जी कौन सी कृपा करने वाले हैं जरा देखिए। और जैसे ही बाबा को पता चला घर पे कोई नहीं है और बाबा का वाईफाई का सिग्नल फुल हो गया। और फिर आंटी ने भी बाबा जी का हाथ लगने से अपने दिल को बाबा जी के दिल से कनेक्ट कर लिया। और फिर क्या था, फिर दोनों चले गए रूम में, दोनों दिलों में लगी आग बुझाने के लिए। बाबा और आंटी ने तो मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट कर लिया, लेकिन आंटी की साड़ी और बाबा का बटन बता रहा है आंटी के ऊपर कृपा कुछ ज्यादा ही हो गई। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा, इन खंडी बाबे से बचकर रहना, वरना कुंडली सुधारते सुधारते आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। सिर्फ आप अपने भगवान पर भरोसा रखें और इन खंडी बाबे से सावधान रहे, सतर्क रहें। और जहाँ पर रिपोर्टर भाई साहब ने बाबा जी के मन की बात पूछ ही ली और फिर इस बाबा ने रिपोर्टर भाई साहब को कैसे जवाब दिया जरा देखिए। आपको लाइटनिंग लगेगा तब गाड़ कैसे बातें करेगा सारा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस रिपोर्टर भाई साहब ने बाबा को सवाल सही पूछा है या फिर गलत? और आपकी इसमें क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बाबा भगवान से इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि भगवान का नंबर भी जानता है। भगवान का मोबाइल नंबर है 9936 तमाम 032। और ये बाबा अपनी शक्ति से लड़की का सिर दर्द ठीक करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों इस बाबा की शक्ति में कितना कमाल है। हाँ, सही में हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज की मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी भी आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द। मुझे तो लगता है बाबा जी की शक्ति रिचार्ज होने गई है जो फुल सिग्नल नहीं दे रही। तो मिलिए अब सबसे शक्तिशाली अनिरुद्धाचार्य गुरु से। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बिस्किट का मतलब क्या है? तो चलिए अब हम इस बाबा जी के ज्ञान की बातें सुनते हैं जो आज हमें जे बाबा जी बताएंगे आईफोन कहाँ से आया और उस पे कटा हुआ सेब क्यों है। आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, पता है ये कहाँ से आया? हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का, उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। एप्पल काट कर उसके हाथ में फड़ा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नीम करोली बाबा और स्टीव जॉब्स कभी मिले ही नहीं थे। लेकिन हाँ ये बात सच है, स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा से मिलने आए थे, लेकिन नीम करोली बाबा जी की 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। और इस लड़के ने बाबा जी को कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया, बाबा जी तो तुरंत फ्लाइट मोड में चले गए। 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मुझसे नहीं आई थी। गुड क्वेश्चन। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। ठीक है जी गुरु। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। अच्छा अभी ये नहीं, अभी और सुनिए आगे क्या कहते हैं फिर बाबा जी। गुरु जी ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूंछ थी, वो भी तो भगवान थे। अरे क्या करूँ इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान की कोठी में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओ।
तो दोस्तों हमने भारत के इतिहास में आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि ट्रांसफार्मर में भूत है और उस भूत को निकालने के लिए किसी बाबा को बुलाया जाए। लेकिन जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये बिल्कुल सच है और गांव के लोगों का कहना है बार बार ट्रांसफार्मर के जलने और खराब होने के रीजन है इसके अंदर भूत है। ट्रांसफार्मर से भूत निकालने के लिए इस बाबा को बुला लिया। खैर हमारे इंडिया में इतना अंधविश्वास है कि जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग रंग बिरंगे फेक बाबों पर। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आप इन फेक बाबों से और अंधविश्वास से दूर रहिए और अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भगवान के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।